आज है 2 अगस्त तो 12 आज रविवार। तो चलो फिर आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर श्रीनगर से। तो भाई मौसम की बात आए तो नीला आसमान, थोड़ा बहुत बादल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ उतनी गर्मी हो रही जितनी ऋषिकेश में होती है। भाई अंदर तो हम एसी वाले रूम में, वहाँ तो ठंड लग रही, लेकिन जैसे बाहर आ रहे तो यहाँ उमस हो रही भाई। और बाकी हम सब की तैयारी हो गई आज गाँव जाने की, यानी कि आज हमारा 7 में आखिरी दिन है। इसके बाद हम सब इधर उधर हो जाएंगे और शिवम बोला आज यहाँ से बस पे बैठ के अपने महल में चले जाएगा ऋषिकेश। तो चलो सीधे अंदर की ओर चलते हैं अपने रूम पे, देखते हैं क्या कर रहे हैं लड़के लोग। चलो भाई अब मैं सीधे मुड़ता हूँ इधर साइड, तो देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अरे वाह वाह वाह, यहाँ कैमरा ऑन है पहले से। भाई जी फ्लैश थोड़ा बंद करिए अपना। स्वागत है, धन्यवाद धन्यवाद, पर वो फ्लैश बंद करिए जरा। नहीं ये बहुत खतरनाक गरीब का फोन है, मुझे पता है। और अखिल भाई तैयार हो गए? बस कुछ नहीं, क्या बताना, बस आज सब इधर उधर हो जाएंगे। काफी समय बाद हम सब निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात भाई। और आज इसके घर वाले मुरझा जाएंगे, इसको देखिए। हाँ बोला होगा तैयार? घर वालों को सिर्फ 5-6 दिन की खुशी दिखानी है, ज्यादा नहीं देनी। सही बात है भाई। कुछ नहीं है यार। और यहाँ की बात करें तो आज हमारा बोला सीधे यहाँ से बस पे बैठ के अपने महल में चले जाएगा ऋषिकेश। नहीं बोला है? जाएगा कैसे ये बताओ ना। जाएगा कैसे? बस पे जाएगा। अच्छा। क्या सोच रहे मेरे कार पे जाएगा? हैं इसकी गुहाने मर और 6 दिन में बढ़ गई भाई। अब ऐसा कर, बस पकड़ और सीधे कल्टी मारे यहाँ से। ठीक बोला? अन्याय हो रहा है मेरे साथ। अन्याय तो हमेशा ही हो रहा है, मैं देख ही रहा हूँ। अन्याय हो रहा है, आज ज्यादा ही हो रहा है। कोई बात नहीं बोला, जब तेरे महल में आऊंगा तब उस अन्याय का हिसाब दूंगा तेरे को। ठीक है, चलो फिर निकलते हैं यहाँ से अब। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए। बाकी भाई आजकल कांवड़ यात्रा भी खूब जोर शोर से चल रही है, तो इस बार मैंने भी सोचा है कि शायद मैं गंगोत्री से केदारनाथ तक जल ले जाऊंगा बाइक पे। अब देखते हैं, अगर बाबा भोलेनाथ का बुलावा हो तो जरूर जाऊंगा इस बार। रात को हम जिस होटल में रुके थे, ठीक ये है भाई, सुदर्शन होटल। चलो भाई होटल से हम सीधे आ गए हैं पार्किंग में। बाकी यहाँ पर कार पार्क कर रखी है। इसने ठोक तो नहीं दी वहाँ? इसका कोई भरोसा नहीं है, पूरी टच तो नहीं की गाड़ी आगे, कोई भरोसा नहीं। जाते जाते कहीं गुस्से में बोल रही रुक जाओ। सही बात है, पूरा यात्रा कर ले और अब ठोक दी। हाँ थोड़ा आगे तक। क्या है तेरा नाम? मैं फिर भूल गया। अरे नाम बोले यार जल्दी। मुझे भी अरे भगवान कसम भूल गया मैं। शिवम, सॉरी। थोड़ा आगे तक शिवम भी जाएगा हमारे साथ। अब देखो जैसे इसका जाने की बारी आई वैसे इसका नाम भी भूल रहा हूँ। जिंदगी यही है भाई, साथ में तो तब तक याद हो, उसके बाद कोई नहीं रखता। बाकी देखो भाई शिवम बहुत उदास हो रहा है भाई, आज घर जाते हुए मायूस हो रहा है। बोल रहा है भाई जी आप लोगों की दोस्ती के आगे वो करोड़ों का मकान फेलेबल। नहीं बोला है? सही बात है नहीं? हाँ, ना तो बोलता ही नहीं, गलत कभी बोलता ही नहीं है। क्यों बोलना। और बाकी आज थोड़ा कुछ समय के लिए ओतारी जी पीछे बैठे हैं, उसके बाद भीम ही रहेगा पीछे, क्योंकि क्लास में पीछे रहा तो यहाँ पीछे रहेगा भाई। और ये बस पे चले जाएगा और मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ जाऊंगा भाई। मैं पता क्या, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता ना, इसलिए मैं हाँ कर देता हूँ। सिर्फ ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है लाइन। क्यों बोला? लड़कियों का दिल दुखा देता है। हाँ चलो सीधे चलते हैं आगे की ओर। ये बैठेगा कीर्तिनगर से बस पे। तो ये है भाई कीर्तिनगर का पुल। बाकी देखो भाई ये जो पुल था ये बॉर्डर पुल है भाई, यानी कि हम अभी तक थे पौड़ी में, अब हम आ गए हैं टिहरी गढ़वाल में। क्या बात है। और ये जाएगा ऋषिकेश में थोड़ी देर में। कल्टी मार से चुपचाप, ठीक बोला? और फोन करते रहना कहाँ कहाँ पहुँचा। ये नहीं कि बस वाले को बोल रहा मैं चलाता हूँ बस। नहीं बस नहीं चलाऊंगा, लाइसेंस नहीं है ना। चलो भाई अभी हम मलिता के पास रुक गए हैं और बाकी यहाँ से मेरा भोला जाएगा बस पे। मैंने अपने चोले बस यही तक था साथ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। पोटली उठा लिया मैंने, अब भूल न जाना चाहे लेना पड़े जन्म दोबारा। क्या बात है। चल ठीक है, ठीक है एक बार यहाँ से बस पे जाएगा और मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ जाऊंगा। फाइनली भाई मुझे मेरी गाड़ी मिल गई भाई। 6-7 दिन तक तो ऐसा लगा कि मैं हुई नहीं इसका मालिक, मेरे को चुपचाप पीछे बिठा रखा था, पीछे बैठो। लेकिन अब भोला ने छोड़ दिया। ईमानदारी भी है इस दुनिया में भी। अरे थैंक यू भोला, थैंक यू यार। बस एक चीज की खुशी है, लेकिन इसके जाने का गम है यार। मिलता है बहुत जल्द ऋषिकेश में। तेरे महल में आने की आदत पड़ गई मुझे अब। और गर्मी बहुत भयंकर हो रही है, पसीना छूट रहा सीधे। सही बात है भाई, जितना इसके जा रहे हो उतना गर्मी बढ़ी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी चलो भाई जाने से पहले बोलते ना, एक भाई के गले लगना तो बनता है यार। 6-7 दिन तक इसने खूब इंटरटेनमेंट किया हमारा, खूब फड़ मारी, मजा भी आ रहा था, लेकिन हकीकत हमें पता थी फड़ मार रहा है हर जगह। ठीक है
चल ठीक बोला, ठीक है। मन तो नहीं कर रहा होगा तेरा मुझे छोड़ने का, नहीं? सही बात है। हाँ, लेकिन क्या करे, कर रहा है वैसे मेरा। लेकिन तेरी महिला मित्र ने धमकी दे रही है आज लास्ट दिन मिला हुआ है इसको। भैया कोई महिला मित्र नहीं है, क्यों चल पुरुष ही मित्र समझ लूंगा उसको। चल ठीक है फिर, ओके ये तो मिलते हैं ठीक है। तब। ओके ओके ओके। चलो भाई, शिवम बोला भी चले गया ऋषिकेश के लिए और बाकी हम चल पड़े अब अपने गांव के लिए। बाकी भाई 7-8 दिन बाद आज गाड़ी का मालिक फील कर रहा हूँ भाई। नहीं तो इन लोगों ने मेरे को ऐसा बना दिया था ना, कई बार सोचा था कि अब छोड़ देता हूँ गाड़ी इन्हीं के हवाले करता हूँ, इन्हीं के नाम पे करता हूँ। लेकिन आज आखिरकार मैं फिर से अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ गया हूँ। तो मैंने बोला ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ बहुत कुछ चीज त्यागनी पड़ती है भाई, तभी तो दोस्ती बरकरार रहती है। नहीं तो यही सुनाते अच्छा एटीट्यूड में आ गया जब से गाड़ी ली है। और आज पहले सपेला दिवस है, ओ सॉरी मतलब आज पहली फ्रेंडशिप डे है, तो मैं अपने दोस्तों का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ। अब देखो, अगर सपेला दिवस है तो मैं भी इनके लिए सपेला ही रहा, क्योंकि फ्रेंड तो आपस में सब फ्रेंड है भाई। सपेला है बस बड़ा वाला सपेला, मुख्य अधिकारी बोलते हैं जिसको ना। चलो भाई, खैर मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये है कि भाई मेरी कॉमेडी करने की आदत है, तो आप लोग दिल पे मत लिया करो, सीधे दिमाग पे लिया करो। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम पीपल डाली के पुल के पास पहुंच गए हैं। तो जब डोगरा चाटी पुल नहीं बना था तो लोग इसी पुल से ज्यादातर ऋषिकेश जाते थे। बहुत लंबा पड़ता था भाई, यानी कि पूरा दिन लग जाता था। लेकिन जब से डोगरा चाटी पुल बना तब से तो भाई बहुत शॉर्ट हो गया। और ये सिंगल लाइन पुल है भाई, यानी कि अगर हम यहाँ से जा रहे होंगे तो सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो उसको पुल के पार ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो जैसे हमने पीपल डाली का पुल क्रॉस किया, उसके बाद देखो यहाँ पर किसी ने बैठक घर बना रखा और बहुत अच्छा है भाई। तो यहाँ से दिखाते हैं आपको एक बार टिहरी झील का नजारा और पीपल डाली की पुल का नजारा। जैसे ही यहाँ से बाहर आ रहे तो अरे वाह, क्या गजब के नजारे दिखाई दे रहे भाई। इस पुल की लंबाई भी ठीक ठाक है। अब 2 महीने पहले तो पूरी टिहरी झील सूख गई थी, लेकिन आजकल देखो भाई, ये हरा पानी इस चीज का एहसास दिलाता है कि इस झील की गहराई कितनी होगी। बाकी ठीक पुल के पल्ले साइड देखो भाई, वहाँ पे एक होटल दिखाई दे रहा है। इस होटल के बारे में मैंने कई बार सुना है भाई। इस होटल को बोला जाता है सेल्फी पॉइंट, यानी कि यहाँ बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं, तो वहाँ से लोग सेल्फी लेते हैं, क्योंकि पूरी झील का खूबसूरत नजारा दिखाई देता वहाँ से। ठीक यहाँ से ऊपर की बात किया तो ये देखो भाई, ये यहाँ पर जो पर्वत दिखाई दे रहा है तो इसी को बोला जाता है खैट पर्वत। और ये सबसे ऊपर वाले हिस्से में देखो भाई, ये है भराड़ी का मंदिर। तो ये काफी फेमस पर्वत है भाई, यानी कि खैट पर्वत, जिसको कि परियों का देश बोला जाता है। तो चलो यहाँ से भी निकलते हैं। बाकी अब आगे जो मार्केट आएगा वो है रजा खेत, उससे फिर हमें पार करते हुए सीधे निकलना है लमगांव के लिए। चलो भाई, सफर में आगे बढ़ते हुए हम रजा खेत मार्केट में पहुंच गए हैं। चलो भाई, समय लगभग 3:30 बज रही है और बाकी अभी हम पहुंचे जोकानी और यहाँ से लमगांव है लगभग 7-8 किलोमीटर दूर। हम लोग यहाँ पे मस्त करके खाना खाते हैं। यहाँ पर अखिल भाई को भूख लगे और साथ में यहाँ पर भीम बोला तो सीधे जोर जोर से अड़ा रहे हैं यहाँ पे। नहीं भूख लग गई, श्रीनगर में हमने सिर्फ चाय और वो क्या भैया पेटिस खाई थी। सही बात है। अब खाना खाएंगे, फटाफट खाना खाते हैं, इसके बाद हम निकलते हैं घर के लिए। और घर की दूरी ज्यादा नहीं यहाँ से, लगभग 22-23 किलोमीटर दूर है हमारा घर बस। चलो भाई, बढ़िया करके राजमा चावल लग गया है, मस्त करके खाते हैं। तो ओतारी जी कितनी भूख लगी हुई है यार, बता नहीं सकते। नहीं खाया था हाँ, सुबह पेटिस खाई, आलू पेटिस, किसी काम भी नहीं। सही बात है। और अब जाके खाना खा रहे हैं हम, और हम कर रहे हैं शिवम भुना को मिस। वो भी होता तो और मजा आती। तो समय लगभग 4 बजने वाले और फाइनली हम लोगों ने गर्मा गर्म खाना खा लिया है। बाकी निकलते हैं यहाँ से अब। बस ये समझो कि आधे घंटे बाद हर कोई अपने अपने राह पकड़ने वाला भाई। अखिल भाई जाएंगे खमकाल, भीम बोला जाएगा उडरी, थारा भाई जो थारा नहीं मतलब मैं जाऊंगा यहाँ से धौंतरी, यानी कि लास्ट स्टॉप मेरा ये भाई। चलो निकले साहब। चलो भाई, थोड़ी देर में अब विदाई होने वाली सबकी। चलो भाई, सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए अपने मेन मार्केट यानी कि लमगांव मार्केट में। बाकी लमगांव मार्केट से हमारे गांव की दूरी है मात्र 14 किलोमीटर। तो यानी कि अब बहुत करीब समय आ गया है जब हम तीनों दोस्त विदा होने वाले हैं आज के लिए। तो भाई जैसे हम लमगांव मार्केट में पहुंचे वैसे भाई आसमान में काले काले बादल छा गए हैं, यानी कि अब बारिश होने वाली बहुत भयंकर। चलो भाई, हम लमगांव से घर के लिए निकल पड़े। बाकी भाई आज बहुत सारी दुकानें बंद है, क्योंकि आज संडे है, तो यहाँ संडे को दुकानें बंद रहती है। तो लमगांव को पार करते ही जैसे हम रातलधार में पहुंचे, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई भाई। तो इसलिए माँ जी लोग डेली फोन कर रहे थे तुम कैसे हो, कहाँ हो, क्योंकि एक्चुअली कुमाऊं में उतनी बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ जैसे हम पहुंचे यहाँ बूंदाबांदी शुरू हो गई भाई।
बाकी हम धनेटी गांव में पहुंच गए और बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये है अखिल भाई का ससुराल, यानी कि ससुराल वाला घर। तो भाई जी कैसा लग रहा है अपने ससुराल के सड़क पे चल रहे हो अभी? यार मुझे किसी ने कहा था कि जब तुम अपने ससुराल के एरिया में आओ ना, हाँ। तो ये फील करो तुम जन्नत में है। कसम से। और तुम्हारी खूब खातिरदारी इज्जत होती है वरना। हाँ। तो सुना मैंने, वो भी मेरे मित्र ने कहा मेरे को, मतलब हमारे जो सारे साहब है हाँ। उन्होंने बताया है कि कभी तुम अपने ससुराल के साइड आओ, हाँ। ये फील करो कि तुम अपनी जन्नत में घूम रहे हो अभी। तो मतलब अभी तुम जन्नत में हो? बस कुछ सेकंड के लिए। चलो सही है भाई। बाकी थोड़ी देर में हम सब अलग होने वाले हैं। बाकी देखो भाई, अक्सर लोग जो कांवड़ यात्रा में बाइक से जा रहे हैं ना, बहुत गंदी गाड़ी भगा रहे हैं, उसके बाद वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे भाई। अभी जस्ट धनेटी गांव के नीचे एक बैंड है, वहाँ पे इतनी स्पीड में आ रहे थे ना बाइक वाले, वो तो ऐसा हुआ कि चलो हाँ, वो भी एकदम बैंड पे, वो तो ऐसा हुआ कि मैंने वहाँ पे ब्रेक मार के रखे हुए थे। अगर मैं भी अपने 30-40 की स्पीड में होता तो पक्का कोई ना कोई मेरे से टकरते भाई। वैसे तीनों चल रहे हैं, मतलब तीनों कंट्रोल नहीं कर पा रहे बाइक। तो मैं भाई ये बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हो भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आराम से चलो, क्योंकि घर में आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है भाई। तो चलो भाई, हम चूली खेत पहुंचने वाले हैं और बाकी रिमाझिम बारिश होनी भी शुरू हो गई है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम चूली खेत के पास पहुंच गए हैं और बाकी यहाँ से हमारा एक और साथी अपने घर के लिए चले जाएगा और कुछ किलोमीटर के बाद अखिल भाई भी अपने गांव के लिए चले जाएगा भाई। बाकी ठीक यहाँ से ऊपर के लिए जो सड़क जा रही है, ये जा रही है उडरी गाँव के लिए। बाकी चलो भाई, भीम बोला कैसे रही यात्रा? एक नंबर है। मन तो तेरा वैसे नहीं कर रहा हूँ घर आने का? नहीं अब कर रहे हैं। इतना भी नहीं पहले है। रो रहा था कि नहीं मेरे को मत ले जाओ। नहीं इतना भी नहीं है यार। ठीक है ना, चलो जाएंगे और आराम से ना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर और भेजी, फिर मिलते जल्दी, बहुत जल्दी। क्या पता कोई और ट्रैक हो जाए शुरू। हाँ हाँ ठीक है। बाकी यहाँ से भीम का सामान उतार रहे हैं और बाकी यहाँ देखो भाई, गाड़ी ऐसी लग रही जैसे माल गाड़ी होती है ना, खूब सामान भर के ला रखा नहीं। और वहाँ इतनी गर्मी थी कि बहुत ज्यादा पानी पिया जा रहा था। बाकी यहाँ से ठीक सामने ये देखो भाई, ये जो धार दिखाई दे रही है, यही है खुरमला धार। यही भाई मैं 2 साल पहले वीडियो अपलोड करता था। बाकी चलो भाई, भीम बोला यहाँ से अपने गांव जाएगा, थोड़ी आगे से अखिल भाई भी अपने घर के लिए चले जाएगा, उसके बाद तुम्हारा भाई अकेले जाएगा अपने गांव के लिए। बाकी मैंने अनीता को फोन कर दिया है कि सड़क पे आ जाना, क्योंकि सामान ज्यादा है, वो भी कुछ सामान लेके चली जाएगी घर। बाकी भाई मानसून का समय चल रहा, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि नदी इतनी साफ आ रही भाई, नहीं तो हमेशा मानसून के समय में नदी बहुत मिटी मिली आती है भाई। चलो भाई, भीम बोला तो चले गए अपने घर की ओर। बाकी मेरे साथ कुछ सफर तक है अब अखिल भाई, उसके बाद ये भी अपने घर चले जाएंगे, फिर मैं भी अपने घर भाई। लेकिन सच बताऊं तो बहुत बुरा लग रहा भाई, मतलब 8-9 दिन पता ही नहीं चला नहीं क्या भी थे, मस्ती मजाक में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ हमने इस सफर में सीखा और बहुत कुछ समझा भी। और सबसे बड़ी बात है कि इस सफर में ये पता चला कि एकता क्या होती है और अपनों की अहमियत क्या होती है। और अपना वही है जो बुरे वक्त में साथ रहता है और खुशियों में भी साथ रहता है। चलो भाई, खैर मिलना बिछड़ना तो भाई दुनिया की एक रीत है। वो तो इमोशनल पल ये होता है यार कि बहुत टाइम बाद फिर अलग निकल जाओ। बस आज जैसे जैसे दोस्त अपने अपने घर जा रहे ना, बहुत अजीब सा लग रहा भाई। चलो भाई, फाइनली हम पहुंच गए हैं कोडा और बाकी यहाँ से हमारे अखिल भाई जाएंगे अपने गांव के लिए। तो अखिल का जो गांव पड़ता है वो पड़ता है जो सेम मुखीम के लिए रोड जाती है, यानी कि आगे से लेफ्ट टर्न मारेगा, फिर अखिल भाई अपने गांव और मैं आगे के लिए अपने गांव। तो समय अभी 6 बज रही हो, फाइनली हम पहुंच गए कोडार के पास। ठीक यहाँ से जो ऊपर सड़क जा रही है, ये जा रही है सेम मुखीम के लिए। बाकी यहीं से अखिल भाई जाएंगे अपने गाँव, यानी कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर ऊपर है अखिल भाई का गाँव, खमकाल गाँव। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा। वैसे बिछड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे भाई, समय पर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 8-10 दिन साथ में रहे, पता ही नहीं चला समय का भाई। चलो ठीक है तब। और बाकी इसको लेने गट्टू आ गया। गट्टू क्या हाल है? गट्टू तो ठीक है, पहले गट्टू अस्वस्थ रहता है हमेशा। हैं क्या हो गया, किसकी याद में बीमार पड़ रहा तू अब? हैं मुझे पता कमानी तेरे को कोई फिक्र नहीं, लेकिन ऐसा क्या है जो तू बीमार पड़ रहा है? मौसम चेंज हो रहा है। नहीं, मौसम तेरा अलग ही चेंज हो रहा है कुछ। चलो भाई, गट्टू का मौसम चेंज हो रहा है आजकल, और चेंज होना भी जायज है भाई, इस उम्र में मौसम ही चेंज होता है, बोला और कुछ नहीं होता चेंज। ठीक है ठीक है। यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया रही, तेरी कमी खाली बस, पर तेरे लिए मना करेगा ना, कहीं नहीं जाएगा दूर। इसके लिए इसके घर वालों ने बोल रखा है कि 8-10 किलोमीटर से आगे मत जाना कहीं, नहीं तो देख ले फिर, नहीं तो तेरा मौसम और चेंज कर देंगे बल। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर बहुत जल्द, कोई नए सफर का प्लान बना के। ठीक बोला गट्टू, मौसम चेंज मत कर जा जाए, अगली बार तू भी आएगा, घर वालों से परमिशन लेने पहले। चल ठीक है फिर। बाकी चलो भाई, बोलते ना कि इंसान कितने भी भीड़ में जाए उसके बाद उसको अकेला ही रहना पड़ता है, सेम वैसे हुआ। मेरे जितने मित्र साथ में थे सब लोग अपने अपने गांव चले गए, अपने अपने घर चले गए, और तुम्हारा भाई फिर से अकेले जा रहा अपना घर। बाकी बहुत अच्छा लगा, मेरे जितने मित्र हैं उनके साथ, मतलब पता ही नहीं चला मेरे को समय का। बाकी लाइफ में सुख दुख हमेशा रहता है भाई, लेकिन जितने भी उनके साथ रहा ना मैं 8-10 दिन, मेरे को कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब क्या बताऊँ, अच्छा रहा भाई।
बोलते ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मेरे जितने भी दोस्त हैं भाई, लव यू मेरे भाई, ऐसे साथ रहना भाई, कुछ मत देना मेरे भाइयों, बस अपना साथ निभाना भाई। इस जीवन में मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। बाकी मैंने जो कर्म किए होंगे मेरे को अपने आप मिलेगा, लेकिन मैंने सबसे अच्छे कर्म ये कर रखे कि तुम जैसे दोस्त मेरे को मिले। और बाकी रही मजाक की बात, तो मजाक में तुम लोगों से बहुत ज्यादा कर लेता हूँ, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। लेकिन तुम सबको पता कि मेरी आदत ऐसी है भाई। लव यू भाई एक बार फिर से तुम सबको, और तुम लोग मेरी जान से ज्यादा प्यार हो मेरे लिए। चलो फिर निकलता हूँ घर के लिए। बाकी अनिता भी आधे रास्ते पे आगे बल। चलो भाई दोस्तों, फाइनली भाई 8-10 दिन के बाद फाइनली अपने गांव में पहुंच गया हूँ, और बाकी अपने गांव की सड़क पे पहुंच गया हूँ। अपनी कार को मैंने यहाँ पे पार कर लिया, और बाकी यहाँ देखो भाई कौन आया भाई। अरे बस 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 ठीक है। कैसा लगा मेरे बिना? कसम से हैं। तो चलो भाई अनीता भी आ गई मेरे को लेने। मैंने इसको फोन कर दिया था पहले ही, मैंने कहा थोड़ा ऊपर आ जाना, मेरे पास सामान ज्यादा है। और ठीक है पक्का? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन तुम सबको मिस किया मैंने वहाँ। ओ नहीं आ चलो भाई फाइनली अनीता भी आ गई है। बाकी फटाफट घर चलते हैं। माँ जी कहाँ है? घर में तो नहीं होगी। कहाँ है? घास के लिए माँ जी घर में नहीं टिकती भाई। चलो फटाफट सामान लेके जाते हैं, फिर घर में बात करते हैं। नहीं ठीक है भाई। तो चलो भाई अनीता ने कुछ सामान की लिस्ट और ला रखी है, इसने मेरे को पहले बताई नहीं, तो वो सामान जल्दी बाजार से लेके आता हूँ। आ रहा हूँ ठीक है। अब भाई लाना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले बोलेंगे ले तो सामान लेके भी नहीं आया। कुछ तो मैंने लमगांव मार्केट से ला दिया था, लेकिन कुछ इसने अभी बोला मेरे को। चल मैं आ रहा हूँ ठीक है। दोस्तों भैया चले गए हैं सामान लेने बाजार, और मैं घर जा रही हूँ अभी। और बाकी बुआ भी आ गई, गाय चरा के हैं बुआ। हाँ आ गए आप? ब्लॉग भी देखते हैं आप पहाड़ी भाई का? हाँ देखते हुआ है। अभी तो मैंने पहाड़ी भाई का ब्लॉग ना है देखा, मैंने पहाड़ी भाई यात्रा में गया, है। सारा गांव बताया पहाड़ी भाई ने। अच्छा बोला मैं अभी लोहा घाट आ गया, है। अभी मैं पांची चुली आ गया, अभी मैं उधर है, अभी इधर है। हाँ चलो अच्छा है देखते रहो। देख रहे हो नहीं? हाँ अभी मैं घर में भी पहुंच गई हूँ। आजा आजा। और तेरे दोस्त कहाँ है? घर पे है। और इनके पास दी थी भैया ने बोतल, भैया ने बोला कि इनको बल पोला दे देना, ले एक अपने दोस्त को देना ठीक है। और आप सभी लोगों ने मिस किया होगा इस काजल को, और साथ में मधुली को। हेलो हेलो काजल। हाँ देखो कितनी बड़ी हो गई है। और अभी बुआ भी आ गई घास लेके। हाँ भेजे आ गए बाजार जा के सामान लाना कुछ। हाँ सामान लगता है, दूध भी लाने वाले हैं। दोस्तों अभी रात हो गई है, और यहाँ देखो खतरनाक बारिश हो रही, और भेजी भी आ गए। लो अरे भाई साहब, यहाँ तो भयंकर बारिश हो रही भाई है। अरे वाह माँ जी माँ जी माँ जी, जय हो माँ जी। बना बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जय हो जय हो जय हो जय हो। तो चलो भाई माँ जी ने चावल उचा के थोड़ा जो होते ना नजर उजर सारी हटा दी है। हैं तो माँ जी बोल रही बहुत दूर से आए वाले, सही में बहुत दूर से आए भाई। बहुत बढ़िया रहा बहुत बढ़िया रहा भाई। माँ जी ने बार बार फोन किया कि तू कहाँ है बोले यहाँ बारिश हो रही। एक्चुअली वहाँ उतनी बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही भाई। अभी भी बारिश हो रही कंटिन्यू। मतलब अब घर में जब हम सोएंगे ना, तो खासकर मैं तो सारी रात डरता हूँ भाई बारिश से। है और ठीक है माँ कसम से। चलो बढ़िया। तो चलो भाई फाइनली घर पहुँच गए, और बाकी बाहर तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है। और बाकी माँ जी भी खुश हो गए। माँ जी कैसा लग रहा है मैं आ गया है? तो माँ जी गढ़वाली में बोल रही, तो मैं बता देता हूँ। माँ जी बोल रही है कि हमारा बल ध्यान ही रहा पर वहाँ। बहुत बढ़िया माँ जी, वहाँ के सब लोग ठीक है। चलो भाई बढ़िया, माँ जी भी खुश हो गए। बाकी तुझे कैसा लगा भाई? अच्छा लगा। और बाकी साथ में यहाँ देखो हमारे ब्लॉग चल रहे कंटिन्यू। तो आजकल इनको जो हमारी खबर मिल रही थी ब्लॉग के द्वारा मिल रही थी, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, तो तब जाके बार बार फोन कर रहे थे तुम बल वहाँ पहुँचे तुम बल वहाँ पहुँचे। तो माँ जी कैसी लगी हमारी कुमाऊं यात्रा? अच्छी लगी। चलो बढ़िया भाई। तो चलो भाई ब्लॉग देखो आराम से। बाकी माँ जी और अनीता ब्लॉग देख रहे हैं। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा थक लगा हुआ भाई, क्योंकि श्रीनगर से गाड़ी मैं ही कंटिन्यू चला रहा था, थोड़ा गाड़ी चलाने की आदत टूट गई थी। तो चलो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बहुगुणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, और कल से मिलेंगे गाँव के ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।